हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी रात के 9:28 हुए हैं, तो मैंने फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया। आज यकीन 2.0 की फर्स्ट क्लास थी, तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया है। तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे लेक्चर नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली रिकॉर्डेड लेक्चर करूँगी बिकॉज जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके सारी चीज़ों को रिवाइज करती हूँ, क्योंकि उससे मेरी जो वापस से रिकॉलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मुझे मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाता है। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे अपना बेस्ट टाइम मानती हूँ, ताकि मैं सब चीज़ों को रिवाइज कर सकूँ। फिर यहाँ पे मैं सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने सारे नोट्स को पढ़ा, अच्छे से मैंने उसको प्रैक्टिस किया, क्योंकि जो फिजिक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसे आपके फॉर्मूला, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठ करके कैसे आप क्वेश्चन को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड है। तो मैंने सबसे पहले इसको फर्स्ट लेक्चर है तो अच्छे से याद भी हो जाएगा और तुरंत समझ भी आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स से चूज किया और उसको मैंने अच्छे से रिवाइज किया। फिर रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए जो सर ने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे और डीपीपी दिए थे। इनको करने के बाद जो मेरे गलत हो गए मैंने उसको वापस से नोट डाउन कर लिया अपने नोट्स में। फिर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन पे आ गई थी। मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स किए एंड देन यहाँ पे मैंने पिछले साल के नोट्स को पढ़ाया बिकॉज मैंने पिछले साल अच्छे से नोट बनाए थे, सारे सब्जेक्ट के नोट्स अच्छे से बनाए थे, इसलिए मैंने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को वापस से बनाना नहीं समझा, सही समझा। बिकॉज मैं यहाँ पे बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी बिकॉज मेरी प्रैक्टिस की कमी है। तो मैं अपना जो वीक पॉइंट है, वीक एरिया है, उस पर ध्यान दूंगी, ना कि मैं नोट्स बनाऊंगी। थ्योरी उतना ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं, मैं बस एनसीईआरटी पे फोकस करूंगी एंड जो सर क्लासेस में क्वेश्चन करा रहे हो उसको ध्यान दूंगी। देन यहाँ पे सर ने पीरियोडिक टेबल के 1 to 30 एलिमेंट्स को अच्छे से याद करने को कहा था, तो मैं वही कर रही थी बिकॉज मुझे याद तो है पर रिवाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि सर ने बोला है तो सर क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी भी क्वेश्चंस में अटकूं या फंसूं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लिख करके प्रैक्टिस कर रही थी। अगर आपको भी अच्छे से अपना मेमोरी स्किल्स बढ़ाना है तो आप भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इससे अच्छे से याद हो पाता है एंड जल्दी चीज़ों को आप रिकॉल कर पाते हैं। फिर उसके बाद सर ने क्रिस क्रॉस एलिमेंट के बारे में बोला था, उसको भी मैंने अच्छे से लिख-लिख करके याद किया। ये थोड़ा मेरा वीक पॉइंट है क्योंकि पिछले साल मैंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा था। ये मैंने मतलब देखा ही नहीं था, ये मैंने इसी साल अच्छे से देखा है इसको, तो मैं इसको अच्छे से पढ़ रही थी। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है तो सारे बच्चों को याद भी नहीं होता है, तो अच्छे से इसको पढ़ के रखो बिकॉज़ ये एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस है। तो मैंने इसको अच्छे से रिवाइज़ किया। जब मेरा यहाँ पे अच्छे से एकदम अच्छे से रिवाइज़ हो गया तो मैं फिर बायोलॉजी सेक्शन पे चली गई। तो यहाँ पे मैंने जूलॉजी लिया है और जूलॉजी में मैंने एनिमल टिश्यू को सही समझा पढ़ना, क्योंकि क्लासेस में भी वही चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने समाप्ति मैम के नोट्स को पढ़ा, जो उन्होंने क्लास नोट आज कराए हैं उन्हीं को पढ़ा पीडीएफ से। मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ। पिछले साल लेकिन 2.0 में क्या हुआ था कि कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे पहले तो स्टार्टिंग में। देन समाप्ति मैम क्लास के बीच में आई थी, तो उनके नोट्स ये वाले टॉपिक के नहीं थे, तो मैंने नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं बस उनके जो पीडीएफ थे उन्हीं से मैंने पढ़ा। देन मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की। एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस बोलूँगी कि हर दिन तुम किसी 2 चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से ही पढ़ो। बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कोई भी लाइन एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है, चाहे वो डायग्राम हो, डायग्राम की लेबलिंग हो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का। तो अब तो इंट्रोडक्शन भी, किसी भी चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन होती है वो तक इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, कोई भी डायग्राम को नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और इस चैप्टर में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से मैंने याद किया और लिख-लिख करके भी याद करते हैं बिकॉज़ मैं इनको लिख-लिख करके ज़्यादा अच्छे से याद हो पाता है, तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से किया यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पे जितने भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वहाँ पे कॉर्नर्स पे लगा रखे हैं, ताकि मैं जल्दी रिवाइज़ कर सकूँ सारी चीज़ों को। ये मेरी पुरानी एनसीईआरटी है बिकॉज़ न्यू एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक ही हटा दिया गया है, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो एंड हर एक डायग्राम को अच्छे से करो। एनसीईआरटी की कोई भी ऐसी लाइन को मत छोड़ना जिससे क्वेश्चन आ सकते, कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जिसको तुम छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे लाइन्स को अच्छे से कर लिया है। आज मैं जंक्शंस तक ही रखूँगी। देन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
देन यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी बिकॉज़ लंच का भी टाइम हो गया था, तो मिलते हैं फिर 2 बजे। यहाँ पे मैं 2 बजे आ गई थी, तो फिर मैंने उसके बाद आज के फिज़िक्स के लेक्चर के जो सर ने आज कराया है लेक्चर नंबर 2, तो फिर मैंने उसको अच्छे से सारे नोट्स को की। देन यहाँ पे मैंने सारे नोट्स को कंप्लीट कर लिए हैं। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे चली गई। केमिस्ट्री में सर ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए। तो फिर उसके बाद केमिस्ट्री के बाद मैं थोड़ी छत पे चली गई थी। तो वहाँ पे मैंने सारे जो सेल चैप्टर है बॉटनी के उसको मैंने अच्छे से बस एक बार अच्छे से देख लिया, क्या-क्या उसमें जैसे चेंजेज़ आए हैं वो सब देख लिया। फिर उसके बाद रूम पे आने के बाद मैंने उसी चीज़ को अच्छे से याद किया। एंड मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, किसी भी नेगेटिव कमेंट को देखो ही मत। कोई भी टीचर के बारे में अगर बहुत सारा बच्चा होता है, बहुत सारे स्पैमर्स होते हैं, वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। मेरे भी फर्स्ट टाइम में मैंने देखा कि ये टीचर के बारे में लोग बुरा कह रहे हैं, तो मैंने उनसे पढ़ा ही नहीं, जबकि वो बहुत अच्छे थे। तो मैंने बीच में ही उनके साथ से छोड़ दिया। ऐसा होता है जब फर्स्ट टाइम हम ड्रॉप लेते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये टीचर अगर इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं तो मतलब कुछ गलत ही होगा। कोई बच्चा भी एक भी बच्चा बोल देता है तो हमारे अंदर ऐसा हो जाता है कि हाँ, शायद ये सही ही कह रहा होगा, हम अपने बारे में नहीं सोचते। वो टीचर बेस्ट होता है यार, कोई भी टीचर है तो वो रिज़ल्ट दे ही रहा है। सब टीचर अपनी-अपनी में बेस्ट है, सबका टीचिंग का तरीका अलग है। तो तुम अपने अंदर देखो कि मेरे किस टीचर का वाइब मैच हो रहा है, तो उनसे पढ़ो। तुम किसी भी टीचर को जज मत करो, ना ही किसी नेगेटिव कमेंट की तरफ जाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको नीट 2026 को लेकर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। आई विल गिव माय बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।